पाप में हैं, इसीलिए परमेश्वर की क्रोध और दंड के पात्र है। दूसरा अध्याय में क्या बताया है? सेकंड चैप्टर क्या आशीष? द जूइश वर्ल्ड इज अंडर सिन। यहूदी दुनिया भी पाप के अधीन में है। 3:9, हर बार मैं वो 3:9 आपसे पढ़वाता हूं, फिर भी आप लोग भूल जाते हो। 3:9, 3:9। As an attorney, Paul is charging the human world with sin, disobedience, rebellion. एक वकील की तरह, एक प्रोसिक्यूटर की तरह पौलुस यहां पर मानव जाति पर आरोप लगा रहा है कि हम सभी मनुष्य, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी, पापी है। पापी है तो परमेश्वर की क्रोध के पात्र है। परमेश्वर की क्रोध के पात्र है तो हम पर क्या आने वाला है? परमेश्वर का दंड, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन, दंड आने वाला है। लेकिन पौलुस 3:23 तक इन्हीं बातों को बताकर 24 से लेकर इस समस्या का समाधान के बारे में बताया है। इस मनुष्य की पाप और परमेश्वर के क्रोध और दंड के अधीन रहने की समाधान क्या है? क्या सैमुअल? कम से कम वचनों को देखते तो मालूम हो जाता ना। द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह, मसीह का क्रूस है हमारे समस्या का समाधान, या डिवाइन रेमेडी फॉर द ह्यूमन प्रॉब्लम। मनुष्य की समस्या के लिए परमेश्वर का समाधान क्रूस है। उसके बारे में बताते आया है पौलुस। और हमने जो पढ़ा भाग में परमेश्वर की प्रेम का वर्णन जरूर किया है, जो रोमी 8:31 से लेकर की भागों में। आज भी परमेश्वर ने अपना प्रेम के बारे में मुझे जताया। कुछ ही हफ्ता पहले मैंने आपको प्रभु की प्रेम के बारे में बताया था। लेकिन फिर से वही बात, हमारा ध्यान अधिकतर क्या होनी चाहिए? परमेश्वर का प्रेम। वो भी कौन सा प्रेम? कौन सा प्रेम? क्रूस पर प्रकट हुआ प्रेम। परमेश्वर का प्रेम जो क्रूस पर प्रकट हुआ, क्रूस पर प्रकट हुआ। द लव दैट वाज मैनिफेस्टेड ऑन द क्रॉस, that should be our meditation, that should be our contemplation, that should be our boasting, that should be the matter of praises. परमेश्वर की स्तुति का कारण हम घमंड करें, हम आनंद मनाएं, वह क्या होना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम। कौन सा प्रेम अन्नू? जो क्रूस पर प्रकट हुआ प्रेम, क्रूस पर प्रकट हुआ प्रेम। दानों में प्रकट होने वाला प्रेम नहीं है, ठीक है ना? दानों में, दान हमारे जीवन में, शारीरिक जीवन में, भौतिक जीवन में वगैरह वगैरह प्रकट होने वाला प्रेम है, वो नहीं, परंतु क्रूस पर प्रकट होने वाला प्रेम। जैसे आज हम पढ़े थे, अपना एकलौता पुत्र को भी हमारे लिए जिस पिता ने रख नहीं छोड़ा, even the Father did not withhold
His only begotten Son for our sake, हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को भी बचा के नहीं रखा, परंतु उसे भी हमारे लिए दे दिया, उसे भी हमारे लिए दे दिया। बिल्कुल भी कुछ भी अपने लिए बचा के नहीं रखा, परंतु हमारे लिए दे दिया है। वही हमारा ध्यान होना चाहिए, वो हमारे घमंड होना चाहिए, उसी में हम आनंद मनाना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो वो प्रेम को हम ध्यान करते रहें, उसको हम मनन करते रहें, तो फिर किसी बात में भी हम शोकित ना होंगे, निराश नहीं होंगे, हमारी हिम्मत नहीं टूटेगी, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हर समय इस बात को जान करके उस प्रेम की वजह से हम परमेश्वर पर प्रफुल्लित होते चले जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर अपना प्रेम को क्रूस पर अपने पुत्र को देते हुए प्रकट किया। और 5 का 5 भी जरा पढ़िए, 5 का 5। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। अगर हमने पवित्र आत्मा पाए तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को क्या करते रहेंगे? जताते रहेंगे, जगाते रहेंगे, जताते रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे अंदर अगर परमेश्वर की आत्मा है तो वो हमें परमेश्वर का प्रेम स्मरण कराता रहेगा, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न कराता भी रहेगा। 2 चीज, परमेश्वर का प्रेम हमें स्मरण कराता रहेगा कि बेटा बेटी, परमेश्वर ने तुझसे प्रेम किया है। क्या है प्रमाण? क्रूस की ओर दिखाएंगे। बाकी यहां की चीजों पर मत देखें। कहां की ओर देखें? क्रूस की ओर। क्रूस पर भी प्रकट हुआ परमेश्वर का प्रेम। पवित्र आत्मा वो हमारे अंदर रहकर हमें क्या करते रहेंगे? स्मरण दिलाते रहेंगे, स्मरण दिलाते रहेंगे। क्या हमने पाया पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेम की ओर हमें ले जाते हैं? നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്ന് നമ്മെ കാൽവറിയിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്തോത്രം. നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് ദൈവസ്നേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മാവാണോ? प्रेज गॉड। प्रतिदिन वो आत्मा हमें प्रभु का प्रेम का याद दिलाता है। Does the Holy Spirit remind us of the love of God? Does He take us to the depths of the love of God? परमेश्वर की प्रेम की गहराई में पवित्र आत्मा हमें लेकर गोता लगाते हैं? होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अगर वो पवित्र आत्मा जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर है, अब तक ऐसे हमें परमेश्वर की प्रेम में एक उसमें हमें गोता लगाने लेकर नहीं गए हो, तो हम विनती करें, प्रभु वो आत्मा मुझे दे जो आपके प्रेम को मेरे अंदर जगाता, जताता और मुझे उस प्रेम में ले जाता। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर की प्रेम की सोते फूट निकलने देंगे। हमारे अंदर केवल याद ही नहीं दिलाएगा, परंतु परमेश्वर की प्रेम को हमारे अंदर उत्पन्न करा देंगे, सोते फूट निकालेंगे। समझ में आ रहा ना?
ऐसा है तो परमेश्वर की आत्मा पाए हुओं के अंदर क्या रहेगा? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। वो प्रेम अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा है तो जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था, मृत्यु की शक्ति भी नाकाम रहेगी हमारे अंदर वो प्रेम की ज्वालामुखी को बंद करने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर की प्रेम एक ज्वालामुखी की तरह बिल्कुल हमारे अंदर से फूट निकलेगी। और ज्वालामुखी के सामने जब पहाड़ें ज्वालामुखी से उबल उबल करके फूट कर बहने लग जाते हैं, तब उसके सामने कुछ भी आ जाए रुकता नहीं, सबको वो अपने चपेट में ले लेती है। वैसे ही परमेश्वर का प्रेम उस ज्वालामुखी जैसे हमारे अंदर फूट निकले, हमारे जीवन में आने वाली तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपनी कब्जे में लेकर प्रभु के लिए खड़े रहने में वो हमें सामर्थी बना देते हैं। हालेलुया। तब हमें शिकायतें नहीं होंगे, तब हमें धन्यवाद ही होगा। हालेलुया। तो प्यारों, पौलुस की तरह उस प्रेम से हम भरे रहें, प्रेम से हम भरे रहें। सो एक्नॉलेजिंग द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर हमसे किया प्रेम का स्मरण करें। दूसरा, उसी प्रेम हमारे अंदर से उत्पन्न हो जिससे हम परमेश्वर से प्रेम करें और हम आपस में भी प्रेम करें। लविंग द लॉर्ड, इफ वी एक्नॉलेज द लव of God for you and me, we will begin to love the Lord back. Then we will begin to love those people who belong to the Lord. Also, we will begin to love the lost. हम अगर परमेश्वर की प्रेम से परिचित होंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो हम भी क्या करने लगेंगे? किससे? एक तो परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे, दूसरा जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं उनसे, और तीसरा खोए हुए लोग हैं, पापों में जीवन बिताने वाले लोग हैं, उद्धार न पाए हुए लोग हैं, उनसे भी। तो उस प्रेम में हम आगे बढ़ते जाएं, हमें रोकने के लिए कोई भी शक्ति नहीं होगा। तो उस प्रेम से हम भरे हुए होकर आगे आगे हमारी जीवन जयवंत अनुभवों में बिताएं। जैसे हम गीत गाएं वैसे, बैठेंगे तख्त पर जो फतेहमंद हो, जो जयवंत है वो प्रभु के सिंहासन पर बैठेंगे, बैठेंगे तख्त पर जो फतेहमंद हो। हम भी इसीलिए परमेश्वर की प्रेम से जयवंत हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।